बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पाकिस्तान में आलमी रिकॉर्ड बना है, आपको पता है? रिकॉर्ड ये बना है कि ये मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जहां फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर अगर कोई एहतजाजन सड़क पर निकलना चाहता है तो उसे रोक दिया गया है। सियासी अख्तिलाफ अपनी जगह, इस मुल्क में आज तक जब भी फ़लस्तीन पर बुरा वक्त आया है, कश्मीर में हुआ है, सारी कौम इकट्ठी सड़कों पर निकली है। आज तक कैसे नहीं देखने में आया कि आप मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, आप उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें और आपको कहा नहीं 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 नहीं, आप आज नहीं निकल सकते। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? इस वक्त जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जमात इस्लामी लाहौर की सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। मुस्लिम लीग नून का आज मुरीदके में जलसा है, इजाज़त दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को जलसा करने जा रही है। डीसी साहब उसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए लाहौर में कि नहीं जलसा हो सकता। वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या मुल्क दुश्मन जमात है? कोई दहशतगर्द जमात है? सियासी जमात नहीं है? क्यों रोका गया है? क्या वजह नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब वो और मैं शख्स हैं। कहना भूल गया कि जिसकी क़यादत नहीं है, आम लोगों ने बाहर निकलना था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से डायरेक्शन मिली हो। वही बात है ना सर कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो कुछ इस मुल्क को दिया है, उनसे बढ़ के तो कोई कुछ नहीं दे सकता ना। हाँ बिल्कुल, कायदे आज़म के बाद मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े हीरो वो हैं। ठीक है, जो कुछ उन्होंने, एक तरफ 7 लाख फौज है और एक तरफ डॉक्टर कदीर खान साहब का जो कारनामा है, कारनामा है, ठीक है। और डॉक्टर जो कदीर उन्होंने साहब के फौज साथ, को ही मजबूत करने के लिए डॉक्टर किया, कदीर साहब के साथ हमने क्या किया? अपना सड़कों पर बैठा दिया था। अपना गंद जो है वो हमने उनके कंधे पे डाला, ये उनसे कन्फेशन उनका करवाया। लास्ट इंटर मेलोडी में ही रिकॉर्ड हुआ जी हुआ है जी ना, सर, सड़क पे बैठे हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट में उनका केस कवर करता रहा हूँ, जो गलबन उनकी साहबजादी ने किया हुआ जी था कि मेरे बिल्कुल है। वालिद को नज़रबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। तो ये जज, उसकी इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये उसको आइन और कानून के मुताबिक उसकी कम अज़ कम नज़रबंदी ख़त्म कर देते। बैरून मुल्क जाना तो दूर की बात है, वो उस शख्स के तो ये ख्वाहिश थी कि मैं घर से बाहर निकल के कहीं सड़क के ऊपर चहलकदमी कर सकूं, कहीं चल फिर सकूं। तो हमने तो उसको वो इजाज़त भी नहीं दी, जिसने हमारे साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ इतना बड़ा उसका एहसान है जो जो उसने किया है। और उनका एक शेर भी था, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि अपनी अपनी जो उनकी ज़िंदगी गुजरी है ना, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि ज़िंदगी तो गुजर गई है, लेकिन वो उसका जो एक वो मफहूम। मफहूम बनता है वो मैं बता देता हूँ कि ज़िंदगी तो हमारी इस मुल्क में गुजर गई है, लेकिन गुजरी खूफियों के अंदर है। तो वो बंदा, इस मुल्क की जो कौम है, इस कौम के बारे में वो इस तरह से मायूस होके गया है। तो उसके पीछे फिर जिसने भी इस मुल्क और कौम के बारे में सोचने की कोशिश की है सर, उसको इसको इसी तरह इबरत का निशान बनाया गया। जिन्होंने चापलूसी की, जिन्होंने जो है वो बूट के तलवे चाटे, जिन्होंने खुशामदे की, जो उनका हर अच्छा बुरा कहा मानते गए, वो देखें आज जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं। उनके लिए अदालतें भी मैनेज हो जाती हैं, उनके लिए यहाँ से चार्टर्ड तैयारे भी चले जाते हैं, और वो सरकारी जहाज़ों में बैठ के उनको इस मुल्क में वापस लाया जाता है। और ना वो अदालतों में पेश होते हैं, ना उनको जेलों नए में नए जाना साल पड़ता तक है। पेश हुए। जी जी, परसों उनकी थी ना पेशी, सुलेमान शहबाज कहाँ पेश हुए हैं? वो भी हिफाजती जमानत करवा के तो लंदन बैठे हैं ना। इस मुल्क सर में आए थे मौजूद, ना, इधर इधर आए थे। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी इस मुल्क में मौजूद है ना। कल रात को उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया, हम्म। वहाँ वो मौजूद थे, लेकिन वो यहाँ नहीं तशरीफ लाए जब उनको नैब कोर्ट ने तलब किया हुआ। तो यही बात है ना, वो अब जूते की नोक पे रख रहे हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब आपके ने, दोस्त की कॉल आ रही है जो कि मैं सुन नहीं सकता। जी जी, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था गुज़श्ता साल, और उन्होंने कहा था जज ज़ेबा चौधरी के बारे में कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक सियासी रहनुमा वो अगर ये कहे कि हम किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो क्या वो, उसको क्या खुदा न खास्ता उसको उन्होंने कोई मरवाना था, जान से तो जो मारने की कुछ धमकी मरियम देनी थी? कह चुकी है, तस्वीरें चला चला के वो तस्वीरें क्या चला था? चला के जूते मारे गए जजेस की, तो जब सिटिंग बुत हाजिर कहा सर्विस, गया था बुत बरामा कहा के गया। बाद, जी जी। तो तो यही साकिब निसार साहब ने इन्होंने कहा था माफ कर दें, कौम की बेटी है। जी जी, तो वो कौम की बेटी अब नाक पे वो लड़ रही है ना। हमारे यहाँ वो पंजाबी की कहावत है ना, नाक पे लड़ना। जी सर। वो फिर वो पलट के फिर इसी तरह आई ना। तो कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में सब कुछ हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि आपको ना वो जगह, वो, फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। यही बात है। वो मरियम साहबा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जिसकी आप भी अक्सर मिसाल देते हैं कि हमें भी पता है कि जो है तरीका आसान तरीका, तरीका आसान तरीका क्या है। मेरे सामने भी पासपोर्ट रख के लाएंगे तो मैं नहीं फिर लूंगी सर्जरी के लिए गई थी, यार। गई थी, अब गई थी, अब पर्सनल हो गई गया। थी। पर्सनल क्यों हो रहा हूं? मैं तो आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, हम वो बात कर रहे थे उसके ऊपर। तो कहने का मकसद ये है सर
कि इस मुल्क में जिसने भी वफादारी करने की कोशिश की है ना, उसको इसी तरीके से इबरत का निशान बनाया गया है। इमरान खान साहब अगर गद्दार है ना, तो फिर इस मुल्क में कोई भी जो है वो मुहिब वतन नहीं है। अदालतों से एक शख्स को गद्दार करार दिया गया है, एक शख्स को। आपको पता है उसका नाम क्या है? साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ साहब ने लिखा था, मरहूम ने, कि अगर परवेज मुशर्रफ मर भी जाए ना, तो कब्र से इसकी लाश को निकाल के डी चौक पे लटकाओ। ये सिर्फ एक शख्स के बारे में हमारी अदालतों का फैसला। किसी सियासतदान को आज तक गद्दार, मैं नवाज शरीफ साहब को भी गद्दार नहीं समझ, किसी को नहीं। और हम कौन होते हैं यार किसी के सर्टिफिकेट देने वाले? हो सकता है, अल्लाह ताला क्यों कहता है कि जो है वो जो दिलों की बात है वो सिर्फ रब जानता है। ओ भाई, मैं किसी का कैसे दावा कर सकता हूँ कि मैं किसी से ज्यादा ईमानदार हूँ, सब किसी से ज्यादा परहेजगार हूँ, मुत्तकी हूँ? ये तो अल्लाह की वो शान है, वो किसी के दिल में कौन जो है वो कौन सा ख्याल किस वक्त डाल दे। हम कौन होते हैं इसके बारे में ये बात करने वाले? तो बात वो आती है कि फैसला सियासतदानों का जो है ना, वो फील्ड ऑलरेडी मौजूद है। और वो फील्ड कौन सी है? सियासत की फील्ड है, सियासत का मैदान है, उसके अंदर अवाम मौजूद है। और अवाम ने फैसला करना है कि कौन, अगर कोई गद्दार है, कोई वतन फरोश है, कोई इस कौम के साथ धोखा करने वाला है, तो वो उससे बदला कौम खुद ले लेती है। इलेक्शन में उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है, उसकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। अच्छा, कौम बदला लेती है? बिल्कुल लेती तो है। कैसे अभी दावा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, चौथी मरतबा बात करें, इधर 2 बंदों से बात करें, 10 बंदों से बात करें, आप बताएं कैसे आपने अपने सवाल के अंदर अपना जवाब जो है ना इसके अंदर है। कैसे इस मुल्क में कैसे दावा हो जाता है? सर, वो दावा उधर से ही होता है जहां से मरियम साहिबा का जिक्र था, कि हमें भी उस जगह का पता है। वो आस्ताना आलिया जो है ना सर, वो आपको भी पता है। वो नून लीग वाले हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो सन 80 की दहाई से जानते हैं। हम तो अब बड़े बड़े हो रहे हैं। किसी दुकान में लगी देखी आपने कभी? नहीं देखी रिक्शे के पीछे सर। मैंने यहाँ इस्लामाबाद में, मैं आपको सुने, मैं इस्लामाबाद की आपको बात बता रहा हूँ सर। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे मैंने आते जाते सड़कों पे साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, ये जो लोडर रिक्शे नहीं आजकल वो लोग मजदूरी के लिए, उसके ऊपर, ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर, ये पानी वाले टैंकर के ऊपर, ये जो हमारी अंदर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रूट की गाड़ियां चलती हैं, इनके ऊपर मैंने लोगों को पीटीआई के झंडे लगाते हुए देखा। तो कहने का मकसद ये है कि सर, अवाम की जो नब्ज है ना, वो जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो देखते हैं, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। और जिनके जो उम्मीदें लगी हुई है ना वो आस्थानों पे, वो फिर वहीं पे बैठे बैठे वो खुश्क हो जाएंगे, लेकिन उनको वो चीज़ मिलनी नहीं है। और मामला ये है कि जो अवाम के पास जाता है, अवाम उसको चूम के आंखों पे बिठाती है। और हमारे सामने की मिसालें हैं आपको, जैसे आजकल ये तस्वीरें आ रही है ना, वीडियोस आ रही हैं कि बच्चे और लोग नवाज शरीफ की तस्वीर को जूते मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। इसी तरह गुज़श्ता साल मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोग जाके इमरान खान की तस्वीरों को चूम रहे हैं। पुलिस वालों की वीडियोस आई थी, काफी वायरल हुई थी। दूसरा मुझे बताएं, इसहाक डार ने कहा कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। ट्रुथ कमीशन बना तो क्या होगा? कि क्या खुद को हमला नहीं है नून लीग के ऊपर ही, या पीडीएम की गवर्नमेंट की पूरी के ऊपर? सर देखें, ट्रुथ कमीशन बना के इनने क्या निकालना है? सर, ये सिर्फ चौंचले होते हैं, सियासी चौंचले इनको कह सकते हैं, ठीक है। आपकी 3 बार हुकूमतें रही, आपने क्यों नहीं बनाया ट्रुथ कमीशन? नहीं तो पीडीएम पे बना ले सिर्फ। सर, अभी पिछले 16 महीने में, बाकी छोड़े ट्रुथ कमीशन को, आप साइफर के ऊपर ही बना लेते। 88 वज़रा थे सर, आप 24 के बाद पोर्टफोलियो तक नहीं था। इमरान खान जो है, इमरान खान का सारा बयानिया साइफर के ऊपर था ना, कि इन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है, ये था ना बयानिया। साहब ने क्या लिख के दे दिया? उन्होंने कहा कि 33 दिन इमरान खान के पास रहा, 33 दिन रहा ना, 170 के 80 दिन तो ये शहबाज शरीफ के पास रहा है, फिर उस पर भी एफआईआर काटे ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे थे ना कि इमरान खान का ये बयानिया झूठा है, तो भाई आप 16-17 महीने आपकी हुकूमत रही है, आप कमीशन बना देते, कम अज कम इसमें तो बना देते, इमरान खान को झूठा साबित कर देते अगर आप समझते थे कि ये नहीं था। सर, कहने का मकसद ये है, इन्होंने पहले साइफर से इनकार किया, फिर इन्होंने साइफर का इकरार किया, फिर इन्होंने कहा जी कि उसके अंदर मदाखलत नहीं थी, साजिश नहीं थी, मदाखलत थी। फिर कहा जी कि इमरान खान साहब घर लेके गए हैं। फिर ये कहा कि वो जो कागज लहराया था वो तो सादा कागज था, पीले रंग का होता है साइफर। फिर वो सलीम साफी साहब जो है ना, मैं वो क्या कहूँ, नहीं उनको कुछ नहीं किया, लेकिन रंग को तो कहना,
येलो कलर वो जो येलो जर्नलिज्म करते हैं ना, शायद वो फिर उन्होंने वहां से वो रंग देखा है। डिग्री बांट रहे सर मैं डिग्री नहीं बांट अपनी रहा मर्जी की जर्नलिज्म करते हैं, आपको क्या मसला है? सर, अपनी मर्जी की। तो फिर आप ये तो ना कहे ना कि जो है, मैंने तो उनका सिर्फ कोड किया है कि वो उन्होंने कहा जी कि येलो यार कलर का यार होता है। बात ये है करामत मुगल साहब, मेरा एक सादा सा मयार है, ठीक है, मैं लंबी चौड़ी साइंसी बातों पे नहीं जाता। मैं ये देखता हूँ कि जो शख्स किसी औरत के बारे में मुगलजात पर मबनी वीडियोस बना के उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहे ना, वो कोई भी हो, वो अच्छा बुरा वो साबित सुने तो सही ना, वो बुशरा बीबी हो, वो मरियम नवाज हो, वो जो है बिलावल की बहनें हो, या वो कोई दूसरी तीसरी खवातीन हो, जो भी बंदा खवातीन की इज्जत उछाल के जो है वो किसी की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है ना, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर लानत है। और साफ़ी साहब ये काम करते रहे माजरत के साथ। और मेरा एक बड़ा ये सादा सा फार्मूला, इसके ऊपर, इस तराजू के ऊपर मैं खुद भी खड़ा होता हूँ, खुद को भी मैं इसी तराजू के ऊपर रखता हूँ कि अगर आप मर्द है ना, यार इमरान खान पर तनकीद करने के लिए भी तो 3.5-4 साल उसने हुकूमत की है। लेके आए ना, वो सियासत साढ़े तीन सर पर्सनल लाइफ से ज्यादा साढ़े दुनिया तीन में चार साल उसने हुकूमत की है ना, 100 गलतियां हुई होंगी उससे। हो ही नहीं सकता ना कि कोई इंसान इतना जो है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इमरान खान से भी हुई होंगी। इमरान खान साहब के उन गलतियों को, गलत सियासी फैसलों को, उन पर उसकी बुनियाद पर उसके ऊपर तनकीद करने की बजाय आप अगर उसकी बीवी के बारे में ये कहें जी कि वो जादू टोना करती है, वो गोश्त फेंकती, तो किसने देखा है? कैंप के जितने किसने देखा है? किसने नहीं कहा? मैं वही बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आप, क्या किसी ने देखा था? सदका खैरात करना क्या हमारे दीन में नहीं है? क्या हम अपने ऊपर से वार के सदका नहीं देते? तो ये तो एक काले बकरों की क्यों नहीं देते? मियाँ साहब खुद कुर्बानी नहीं देते? हमारे घरों में ये रिवाज। तो फिर बात कहने का मकसद ये है कि आपने एक खातून को, और इस और उनकी अहलिया के बारे में ये सारा कुछ करने में, प्रोपेगेंडा करने में हमारी कुछ खवातीन साफी और एंकर भी मुलविस थी। बड़ी मुश्किल से लोग जानते हैं सर, लोग जानते हैं, लोग जानते हैं सर, आप ना ले, लोग जानते हैं जो बातें होती है ना, वो लोग बहुत हमसे बहुत ज्यादा ज़हीन है सर। हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत बड़े बड़े 30 मार खां बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये सियासत की लाइन में। हम तो शायद आजकल के उनके आगे जो है ना वो लौंडे लपाड़े बनते हैं, जो सही बात है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और बात यह है कि सारा कुछ होने के बावजूद, सारा कुछ कर लेने के बावजूद अवाम जो है ना सर, वो मानने को तैयार नहीं है। मानने की भी नहीं। अवाम जहाँ पे खड़ी है ना सर, वो अब वही जो बात की आपने कि सारे जलसे कर रहे हैं, सारे तकरीरें कर रहे हैं। अभी भी मैं आया हूँ तो ये अपारा चौक में पुलिस खड़ी हुई थी, वहाँ पर मेरे ख्याल में जमात इस्लामी के कुछ लोग थे, बिखरे हुए थे इधर उधर, लेकिन पीटीआई को यहाँ पर भी करने की इजाज़त नहीं है। पीटीआई को इस्लामी ने प्लान किया हुआ था कि हर एक के हाथ में अपने जमात का झंडा होगा, दूर से पता चल जाए इनमें पीटीआई वाला कोई नहीं। तो बस देख लें, जहाँ पर सियासी जमातें अपना हक लेने की बजाय इस तरह कंप्रोमाइज़ करने पे आ जाए ना सर, तो फिर सियासी जमातों की स्पेस उसी तरह कम होती जाती है। फिर जो इधर उधर की चीज़ें होती है ना, वो एक है ना, ये एक साइंटिफिक वो है, थ्योरी है कि जब किसी इलाके की हवा जो है ना वो गर्म होकर वहाँ से गायब होती है ना, ऊपर को उठती है, तो इर्द गिर्द की जो इलाकों की हवा होती है ना, वो आके उस चीज़ को कवर कर लेती है, ठंडी हवा आके उस एरिया को, उस खिला को पुर कर देती है। तो जब सियासी जमातें अपनी स्पेस छोड़ती हैं ना सर, तो फिर इधर उधर के लोग आके ना वो स्पेस कवर करने की और वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। तो पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ मसला सिर्फ ये नहीं है कि आज फ़लस्तीन के हक में रैली निकालने के लिए इनको इजाज़त नहीं है। आपको याद है कुछ दिन पहले स्वीडन में वाक़या हुआ, वहां पर खास तौर पे केपी की वाली साइड पे देखे, गलबन मर्दान या सवाबी में गलबन था, या मालाकंड में, बहरहाल 2-3 शहरों में उन्होंने वो एहतजाज की कोशिश की, पुरअमन एहतजाज था, चौक में खड़े हो गए, सिंपल वो उसको इसके ऊपर उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना था, लेकिन पुलिस ने, एफसी ने उसके ऊपर धावा बोला, और वहाँ कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ निकलने वाले लोगों पर भी पुलिस ने जेली मुकदमात बना के और उनको थानों में बंद किया। तो ये तो हमारी रियासत का हाल हुआ पड़ा है सर। देखे जो नाइंसाफियां हो रही हैं ना सर, वो इस रियासत में कोई ना कोई तो वो बोझ उठा रहा है। रियासत के अपने पाँव में वो जो है ना, अवाम के ऊपर हुए मजालिम का तौक जो है ना, वो उधर उसके गले में भी है, उसके पाँव के साथ भी बंधा हुआ है। रियासत चल तो रही है लेकिन घसीट घसीट के चल रही है, और वो बोझ रियासत के ऊपर भी है, वो बोझ रियासत चलाने वालों के ऊपर भी है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो रियासत के करता धरता हैं, जो पर्दों के पीछे बैठ के ये सारा काम करते हैं।
आम आवाम को सर इस बात से गर्ज नहीं है। आम आम बंदे को आप देखें तो ये तो हाजी आसिफ ने कहना है एहतसाब नहीं चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए। तो तो रिलीफ तो 15 ठीक हो गया फिर। तो 15 महीने में देते ना रिलीफ सारे आवाम के यार ऊपर। आपने उनका एक महीना ही कम कर दिया, सर 16 महीने थे। 16 16 महीने थे। इस अवाम के ऊपर ये जो पहाड़ तोड़े महंगाई के, बेरोजगारी के, गुर्बत के, बैड गवर्नेंस के, ये सारे किसने तोड़े हैं? ये तो आपने इन्होंने आके की है। 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रही थी उस वक्त, ये प्रोपेगेंडा वीडियो बनवा के वो आज भी वो लोग कहते हैं कि मैं वो फलाने टैक्सी वाले बाबे को ढूंढ रहा हूँ जो कहता था कि मैं 150 रुपए में कैसे पेट्रोल डलवा के गुजारा करूं। खुदकुशी करने का मूड है, खुदकुशी करने का लोग मूड। मुगलजात बकते हैं मैं संडे इस्लामाबाद बाजार में, आ ये रहा हूँ, सब लोग मैं भूलेंगे नहीं और ना ही इस्लामाबाद आ रहा हूँ। वो भूलेंगे। आज तक बाबा मुझे इस्लामाबाद में नजर नहीं आया जो कुछ कहता था। तो तो ये देखे ना आपने उस वक्त नाशुक्री क्या होती है, यही नाशुक्री है ना भाई कि आपको कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी उस बंदे ने आपको रिलीफ दिया। जो डोमेस्टिक हमारे सार्फिन थे बिजली के उनको रिलीफ दिया। जो कारोबारी हजरात थे उनको लाख लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए तक के रिलीफ बिजली के बिलों में दिए। ऊपर लिखा हुआ आता था कि आपको प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इतने हजार रुपए का या इतने लाख का रिलीफ मिला है। तो भाईजान जिस बंदे ने उस दौर में जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, कहीं कोई ना तिजारत हो रही थी, ना कारोबार हो रहा था, ना कोई इंडस्ट्री चल रही थी, उस बंदे ने उस वक्त भी अगर अपनी आवाम का, अपने लोगों का ख्याल रखा है तो फिर बाकियों को भी रखना चाहिए था। 16 साल में आके आपने कबाड़ा निकाल दिया 16 माह में। और अब आवाम की हालत ये है कि बिजली के बिलों के ऊपर भाइयों की लड़ाई होती है और एक भाई गुस्से में आके दूसरे को कत्ल कर रहा है। अल्लाह इनको पूछेगा जो हमारे हुक्मरान है, क्योंकि पकड़ तो इन्हीं की होनी है। दीन हमारा इस बारे में बड़ा वाज़ेह है और जो गवर्नेंस का हिसाब किताब है चलें, वो बड़ा इलेक्शन सख्त है। होंगे तो अवाम उधर ही फैसला सुना दें कि किसने क्या किया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।